सभी महानुभाव, हमारी चची आज दुनिया में नहीं है और मैं समझता हूं कि रूबरू उनसे मिलने का सौभाग्य इस पंडाल में बहुत कम लोग होंगे, लेकिन मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जो मंसूर रूबरू मिला हूं। 99 में जब प्रदीप जी पहली बार चुनाव जीत करके आए तो मैं साथ आया। और एक मां की तरह बेटे को तो आशीर्वाद देना ही था, लेकिन मेरे सर पे हाथ रख के भी एक माता की तरह आशीर्वाद देने का काम किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से खराज अकीदत पेश करता हूं, इन दुआओं के साथ कि परवरदिगार उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में वास दे और हमारे इस परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। मैं आया था अभी 5-6 दिन पहले, प्रदीप जी के पास बैठा, बहुत सारी बातें सुनी। और कई बार राजनीति में, क्योंकि हम सब लोग सामाजिक हैं, जो सफल होते हैं, जो बनते हैं, उनकी चर्चा हो जाती है लंबे समय तक, 3 बार विधायक रहे या वर्तमान विधायक हैं, लेकिन उनके निर्माण में जो लोग हैं उनकी चर्चा कम होती है। सच में परिवार में बिना माताजी जैसे संस्कार के कोई व्यक्ति यूं ही नेता नहीं बन सकता। लगातार विधायक बनना, कितने लोग, उस समय के जमाने में उतनी सुविधाएं भी नहीं थी, कितने लोगों को आना जाना, सारी व्यवस्था करना, सबकी चिंता करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुझे तो उसी दिन पहली बार पता लगा कि हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय कंवरपाल जी, मास्टर जी, वो 55-56 साल की उम्र में, 56-57 साल की उम्र में स्वर्गवास हो गया था उनका। तो जरा उस समय की परिस्थिति का आकलन करो आप, कितनी कठिन परिस्थिति उस समय रही होगी कि पूरा परिवार एकदम अंधेरे में, और 56 साल की उम्र क्या होती है। उस समय कैसे माताजी ने परिवार को संभाला और कैसे फिर बहुत ही गंभीरता के साथ पूरे परिवार ने मिलकर फिर उसी रास्ते पर आदरणीय प्रदीप जी, हमारे 3 बार लगातार विधायक, सांसद, तो ये उनकी मैनेजमेंट थी कि ऐसी दिव्य आत्मा को, जिसने क्षेत्र के लिए एक बेहतरीन पिलर तैयार किए, जिन्होंने समाज की लंबे समय तक जो सेवा की और सेवा कर रहे हैं, ऐसी पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। इसको शोक सभा कहें, शांति सभा कहें या प्रेरणा सभा भी कह सकते हैं। उपस्थित महानुभाव, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहन श्यामो देवी जी के बारे में बहुत अपने विचार श्रद्धांजलि देने का काम किया। साथियों, इतिहास गवाह है, इस पुरुष प्रधान समाज में जहां पुरुष का महत्व है, वहां महिला का महत्व भी उतना ही है। क्योंकि कोई भी परिवार, कोई भी समाज बिना महिला के सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। वो सब साथियों ने चर्चा की मास्टर जी के बारे में, भाई प्रदीप के बारे में। वास्तव में राजनीतिक क्षेत्र में, परिवार और सामाजिक क्षेत्र में जो मास्टर जी का योगदान और भाई प्रदीप का योगदान रहा है, निश्चित तौर पर हमारी बहन श्यामो जी का भी विशेष योगदान रहा है। और यहाँ उपस्थित शोकाकुल समाज, जब प्रदीप जी को देखते हैं, उनसे मिलते हैं, तो जो सादगी, सरलता और विनम्रता इनके व्यवहार में, इनके कार्यों में झलकती है, तो निश्चित रूप से सबके मन में स्वर्गीय मास्टर जी की स्मृतियां जीवित हो जाती होंगी और याद उनकी ताजा हो जाती होगी। लेकिन हमारे जीवन में हम सबके, दोनों माता पिता का तो योगदान है ही, लेकिन मां का जो योगदान है
क्योंकि माँ का जो प्रेम होता है अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, वो अनकंडीशनल होता है, बिना शर्त के। उसमें कभी कोई शर्त नहीं हो। तो ऐसी महान माता ने निश्चित ही ये संस्कार हमारे भाई प्रदीप में डाले, उनको वो शिक्षा दी, संस्कारित किया कि वो समाज की सेवा इतनी सच्चाई से और कर्मठता से और ईमानदारी से कर सके। आज निश्चित रूप से इस परिवार पर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है। मास्टर जी का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था, आज माता जी भी नहीं रही। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और पीछे भाई प्रदीप चौधरी जी और उनके संपूर्ण परिवार को, समाज को इस शोक से उभरने की शक्ति प्रदान करें।